कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर वक्त यही दुआ रहती है, यही प्रार्थना मेरी रहती है अपने ठाकुर जी से कि किसी की भी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो, सब पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। जी हाँ, आप सब कुछ जैसे जानते ही होंगे, मालूम होगा सबको कि अधिक मास का महीना चल रहा है। श्री प्रभु हरि विष्णु जी का ये बहुत प्रिय महीना है। इस महीने में अगर आप कोई इस तरह से दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है और दिनों के मुकाबले। जैसे आप हर दिन त्योहार में दान करते हैं, व्रत पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, अगर इस महीने में आप पूरा महीना दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना अधिक मिलता है। ये तो आपको मालूम होगा, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद नहीं पता होगा। आज मैं इसी तरह से कुछ उपाय, कुछ दान, कुछ इस तरह के टोटके भी लेकर आई हूँ कि जिसे करके आप अपनी जिंदगी की हर दुख, हर तकलीफ को दूर कर सकते हैं और पा सकते हैं हरि विष्णु जी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सदा के लिए। तो चलिए उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए कुछ और सटीक उपाय। जी हाँ, पहला महा उपाय, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जगाते हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि बरकत, नेगेटिविटी नहीं आती, बरकत रहती है और नजर भी आपके घर की दूर होती है। आज इसी तरह का उपाय है पर कुछ हटके। जी हाँ, आपको अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जगाना है संध्या वक्त। ये काम आपको संध्या वक्त करना है। आज ही से अगर स्टार्ट करते हैं तो पूरे महीने अधिक मास तक 16 अक्टूबर तक आपको ये उपाय करना है लगातार। क्या करना है? अगर दीपक जगाना है, दीपक आपको जगाना ही है सरसों के तेल का। जी हाँ, सरसों के तेल का दीपक जगाना है। पर जब भी आप दीपक जगाएं तो उसके नीचे हल्दी से, जी हाँ, हल्दी से स्वास्तिक बनाकर मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ, याद रखिए मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक जगाना है। उसका मुख इस तरह से हो कि उत्तर दिशा की तरफ, जो लोग हो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख हो। इस तरह से अगर आप दीपक जगाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, घर में बरकत आती है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है। और जो आपको आर्थिक तंगी, पैसों की परेशानी, कारोबार में परेशानी किसी तरह की भी आपको हो रही है तो वो भी आपकी दूर होती है। दूसरा महा उपाय, अगर जैसे किसी माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप को चाह होती है कि हमारे बच्चों की शादी हो, उनकी भी लाइफ सेट हो, अपनी लाइफ में अपने घर परिवार में वो भी सेट हो। पर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। उम्र होने के बाद भी रिश्ता होते होते टूट जाता है या रिश्ता नहीं हो पा रहा है, कोई भी ऐसी परेशानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको हल्दी की 11 गांठ, जी हाँ 11 हल्दी की गांठ लेकर उसकी इस तरह से मतलब कि पिरोकर, धागे में पिरोकर आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पित करनी है। बृहस्पतिवार के दिन, जितने भी बृहस्पतिवार ये अधिक मास में आएंगे आपको उसमें अधिक मास से स्टार्ट करके लगभग आपको 11 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। आप देखिए, और जिस बेटी की या बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, ये उपाय आपको उन्हीं के हाथों से कराना है। सुबह बृहस्पतिवार को सुबह उठकर स्नान वगैरह करके, और जब स्नान करते हैं तो उसमें अगर आप एक हल्दी की गांठ डालकर उस जल से स्नान करवाते हैं बच्चों को जिनकी शादी नहीं हो रही है, फिर उसके बाद स्नान वगैरह कर कर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर हल्दी की जो माला आपने बनाई है वो
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है अपने हाथों से। अगर आप उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो पंडित जी को बोलकर आप उनको ये अर्पित कराइए। और जब 11 बृहस्पतिवार आपके ये हो जाएं तो आपको माँ लक्ष्मी के लिए पूरा श्रृंगार का सामान और श्री विष्णु जी के लिए वस्त्र वगैरह जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अकॉर्डिंग आपको ये उपाय करना है। अगर ज्यादा नहीं हो सके तो आप एक उनके लिए पीला पीताम्बर भी लेके जा सकते हैं। श्री विष्णु जी की पीला पीताम्बर ओढ़ाइए, माँ लक्ष्मी जी को पूरा श्रृंगार का सामान और जो आपके मन में मनोकामना है, जिस तरह से आप वर चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों को कहिए उस तरह से मनोकामना करके पहले बृहस्पतिवार से लेके 11वें बृहस्पतिवार तक आपको लगातार एक ही मनोकामना रखनी है। और फिर देखिए 11 बृहस्पतिवार होते होते ही आपके बच्चे की गृहस्थी बस जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, अपने आप ही कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आपके घर चलकर आएगा और स्वयं और आपके बच्चे की जिंदगी की जो आपको परेशानी है, लाइफ सेट नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। करके देखिए, अधिक मास में किया हुआ हर दान 100 गुना फल देता है और आपके बच्चों की भी परेशानी दूर होगी और आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ, दान। कुछ लोग दान तो करते हैं कि हाँ हम बहुत दान करते हैं पर फिर भी हमें इतना दुख मिलता है, इतना पुण्य करते हैं, हम सबको दान भी देते हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया। मतलब कुछ लोग इतने अहम में आकर, मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोग, अगर आपको भगवान ने किस लायक बनाया है कि हाँ हम किसी को कुछ दे सके, तो पहली बात तो ये, अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपको दान देने के लिए हमेशा झुकना चाहिए। दान वही लगता है, ये नहीं कि आप दान दे तो रहे हैं और 10 लोगों को सुना रहे हैं कि हाँ हमने दान दिया, हम दान दे रहे हैं या हम दान दे रहे हैं, भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य बनाया। तो ऐसा दान दिया हुआ कभी भी नहीं लगता। इसी वजह से आप चाहे 10 गुना, लाख गुना दान क्यों ना दे दें, आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ना आपके मन में संतुष्टि है दान दे रही हो, क्योंकि आपके मन में अगर दान देने की भावना है तो पहले अपने मन को नरम बनाइए, उस लायक बनाइए। क्योंकि दान अगर 1 रुपए का है तो वो भी दान है अगर नरम दिल से दिया। अगर लाख रुपए का दान आपने अहंकार से दिया है तो वो आपका निस्वार्थ, वो आपका बिल्कुल ना के बराबर है, वो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए दान देने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप अधिक मास में गेहूं का दान करते हैं, लगातार 30 दिन तक गेहूं का दान करते हैं और उसमें अगर आप एक चांदी का सिक्का, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जरूरी नहीं है, अगर आप पहले दिन से और आखिरी दिन सिर्फ एक चांदी का सिक्का डालकर किसी गरीब को, ज्यादा नहीं, जो आपके सामर्थ्य में हो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितना आपके सामर्थ्य हो, गेहूं लीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए और चुपचाप जाके किसी गरीब को, जरूरतमंद को जाके ये दान झुककर हाथ जोड़कर उनको दीजिए। देखिए फिर आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी भगवान विष्णु हरि की कृपा से तरक्की होगी। ये छोटा सा उपाय है जरूर, पर बहुत ही असरदार और स्टिक उपाय है। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम अधिक मास में करते हैं अनजाने, पर हमें पता नहीं होता कि हाँ ये हमसे गलती हो रही है, या हम दान तो दे रहे हैं या हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिससे हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं या हमें उनका फल नहीं मिलता। अगर आप लगातार कुछ नहीं भी करते, दान भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो कम से कम इन 30 दिनों में कुछ ऐसा एक काम कर दिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करके देखिए, किसी गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए, चाहे वो आपका अपना हो चाहे कोई बाहर का हो, सिर्फ उसको बिना बताए उसके लिए कुछ ऐसा करिए कि वो आपकी पूजा पाठ, दान पुण्य से भी कहीं गुना आपको फल देकर जाएगा। मेरे कहने का मतलब, जैसे अगर किसी के बच्चे पढ़ाई करने लायक हैं पर माँ बाप उनको पैसा नहीं दे, अब उनको पढ़ाई नहीं करा पा रहे, तो आप उनको पढ़ाई करवाइए, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाइए। फिर देखिए
किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बच्चों का सुख मिलेगा, किस तरह से आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर होगी। पर ये निस्वार्थ कीजिए, ऐसी भावना मत कीजिए हम ये कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिले। अब निस्वार्थ कीजिए। दान वही होता है जो एक हाथ को करे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। वो दान कई गुना, हजारों गुना फल आपको देकर जाता है। शायद आप लोगों को मेरी बात कईयों को बुरी लगे, पर ये हकीकत है, ये स्टिक है कि अगर आप दान देते हैं तो गुप्त दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का दान दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ भला कर रहे हैं, तो ये नहीं आप एक हाथ से तो कर रहे हैं और 10 हाथों से लोगों, 10 मुंह से लोगों को बता रहे हैं, तो वो दान ना देने के बराबर है। इससे अच्छा आप मत दीजिए। आप नहीं दे सकते तो मत दीजिए। इस तरह से दूसरे इंसान को जिसको आप दे रहे हैं वो पता नहीं किस मजबूरी में है, किस परेशानी में है जो वो आपसे ले रहा है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसको दुख दे रहे हैं, तो उससे भगवान को भी दुख लगता है। तो ये छोटे छोटे कुछ बातें हैं, कुछ उपाय हैं जो अगर आप अधिक मास में करते हैं तो आपकी हर जिंदगी की हर परेशानी दूर होती है और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। पर जो मैंने दान देने की बात करी है, ये अगर आप लाइफ टाइम तक अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में एक अपना नियम बना लेते हैं कि हाँ हमने अगर किसी का भला करना है तो इस तरह से करना है कि हाँ हमारे घर में हमें खुद भी करके वो भूल जाना है कि हाँ हमने किसी के हाथ कुछ अच्छा किया है। और जरूर विश्वास कीजिए, अगर आपने किसी के हाथ कुछ अच्छा किया है तो पलट के आपको वह जरूर 10 गुना मिलेगा। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ अलग, कुछ स्टिक हटके उपाय लेकर आऊंगी जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुशियों से भरपूर होंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।